सभी को जय मसीह की। आइए हम आराधना में जाएं, जो कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, हम उसकी आराधना करें। सुंदर आराधना और प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 18 पद से मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की अगुवाई कर रहे थे और सेवकाई के दौरान वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। और ये एकदम सुबह सुबह का समय था और रात को जब हम सोते हैं उसके बाद सुबह उठते हैं और कुछ समय के बाद स्वतः हमारे शरीर का ऐसा बनावट है कि हमें भूख लगने लगती है। और उस समय कोई साधन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, आज की तरह मोटरसाइकिल, कार या अन्य साधन नहीं थे, है ना। पैदल ही वे लोग यात्रा करते थे अधिकतम, और समुद्री यात्रा होती थी और लंबी दूरी के लिए घोड़ा या अन्य साधन से यात्रा करते थे। लेकिन अधिकतर प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदल यात्रा कर रहे थे अपने चेलों के साथ में। और पैदल चलने के क्रम में एक स्थान से दूसरे जगह जब वो जा रहे थे, चेलों ने कहा कि हम लोगों को बड़ी जोर की भूख लगी है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह दूर एक अंजीर का वृक्ष था, उसकी ओर इशारा करके उनको कहा कि वहां पर अंजीर का वृक्ष दिखाई दे रहा है, हम लोगों को वहां पर जा करके हम लोग अपना जो है भूख को शांत करेंगे या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेंगे, ऐसा करके उन लोगों को कहा। और मुझे लगता है कि जब चेलों को यीशु मसीह ऐसा कहे होंगे तो उनको थोड़ा सा लगा होगा कि अरे हाँ, चलो थोड़ा देरी के बाद मिलेगा। जब हम लोग भी आउटरीच प्रोग्राम सब में होते थे, हमारे जो पास्टर भी ऐसे ही, जब हम लोग साइकिलिंग करते थे, पैदल चलते थे, बड़ी जोर की भूख लगती थी, हम लोग भी बात रखते थे कि यहाँ पर कुछ खा लिया जाए। तो हमारे जो अगुए हम लोगों को बोलते थे कि ऐसा करो ना, वो नदी हम लोग पार करेंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो थोड़ा सा मन में थकावट है, लेकिन मन में दिलासा होता था कि अच्छा चलो उतना दूर हम जाएंगे, उसके बाद हम लोग को खाने के लिए मिलेगा। और मन में संतुष्टि होने के कारण फिर हम स्फूर्ति होकर के आगे चलते थे। तो ऐसा ही चेलों के साथ भी हुआ होगा कि वे लोग क्या बोलते हैं, उनको जब कहा गया होगा कि अंजीर का पेड़ जो दिख रहा है वहां पर जाकर के हम लोग अपना भूख को शांत करेंगे, तो उन लोगों को भी तसल्ली लगा होगा, है ना। लेकिन जब ये लोग सामने पहुंचे, है ना, कब पहुंचेंगे ऐसा इनको लग रहा था। जब ये लोग सामने पहुंचे तो बाइबल बतलाती है कि उस अंजीर के पेड़ में केवल पत्तों को छोड़ करके और कुछ भी नहीं था। और जैसा भी पढ़ा गया, यीशु मसीह ने
उस पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया, तब चेले वहां पर अचंभा करने लगे कि ये कैसे सूख गया, ऐसा कैसे हुआ। यीशु केवल बोले और सूख गया। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम विश्वास रखोगे तो ये पहाड़ भी क्या हो जाएगा, उखड़ करके समुद्र में चला जाएगा। उनको समझाने का प्रयास करने लगे। प्रियो, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं इस वचन से जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि उस अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। चेलों को उन्होंने क्यों कहा कि बस थोड़ा देर रुक जाओ, हम लोग उस अंजीर का पेड़ के पास जाकर के उसके फल से हम लोग अपना भूख को शांत करेंगे। क्या वो एक साधारण मनुष्य थे हमारे समान, जो उनको मालूम नहीं था? और जब वो चेलों के साथ पहुंचे तो वहां पर कुछ नहीं था और केवल पत्ते थे हरे हरे, और उसको देख करके वो क्रोधित हुए और अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया। जब चेलों को उन्होंने कहा होगा कि थोड़ा देर ठहर जाओ, वहां पर जा करके हम लोग जो भी नाश्ता करेंगे, चेलों को कितना आनंद आया होगा। अभी एक सप्ताह में करीब 2 बार, एक बार मैंने 350 किलोमीटर की यात्रा की, दूसरी बार मैंने 300 किलोमीटर की यात्रा की। आपका अल्बर्टेका के अगल बगल गांव एरिया में हम लोग सेवकाई किए, छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया में हम लोग सेवकाई किए, है ना। मेरे साथ जो लोग थे, हम लोग ऐसा ही प्लान करते थे कि हाँ इतना बजे के बाद हम लोग लंच करेंगे, इतना बजे के बाद हम लोग ये करेंगे। तो चेलों को भी बहुत तसल्ली लगा होगा कि अब तो हम लोग को मिलेगा, लेकिन सामने जब गए कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे इस वचन से क्या प्रकाशन दिया? यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उनको सब कुछ मालूम है, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारा भूतकाल, सब कुछ मालूम है। लेकिन पेड़ के विषय में उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो चेलों को सिखाना चाह रहे थे। दूर से वो अंजीर का पेड़ जो है बहुत सुंदर दिख रहा था, हरा भरा, आकर्षित, लाजवाब। जब चेलों को दिखाया गया होगा, चेलों लोग कहे होंगे वाह। लेकिन जब सामने पहुंचा गया, केवल पत्तों को छोड़ करके वहां पर कुछ नहीं था। योना रचित सुसमाचार उसका 15 का 16 पद में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना, और इसलिए चुना कि जाकर फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह न केवल चेलों से बल्कि हमारे और आपके जीवन काल से, हम एक विश्वासी हो, लीडर हो, सेवक हो, हमारे जीवन से वो फल की आशा रखते हैं। और हम दूर से कितना अच्छा दिखे, हमारा शरीर का बनावट बहुत अच्छा है, हम अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, हम स्टेटस मेंटेन करते हैं बहुत जबरदस्त। लेकिन यदि हमारे जीवन में फल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, उस पेड़ में प्रभु यीशु मसीह को फल नहीं मिला, वो इतना क्रोधित हो गए, दूर से उस पेड़ को देख करके वो लाइक किए, लेकिन वो सामने जाकर के उस पेड़ को श्राप दिए। और बाइबल बतलाती है वो पेड़ तुरंत सूख गया, यानी कि दोबारा वो अस्तित्व में नहीं रहा, वो तुरंत सूख गया मिनटों में। प्रियो, दूर से हरा हरा, बहुत सुंदर मसीह परिवार, विश्वासी परिवार, लेकिन कोई फल नहीं, कोई फल नहीं। हम मनमाने जीवन जी रहे हैं, हम, है ना, हम केवल स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं। अपना परिवार, अपना घर और कलीसिया, सेवकाई, वर्तमान की परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। अगुवे परेशान है विश्वासियों को लेकर के, कलीसिया को लेकर के, कैसे इनका उत्थान किया जाए, कैसे ये लोग फल लाए। लेकिन फल रहित जीवन यदि हम जी रहे हैं, याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह ऐसे जीवन को श्राप देने के लिए इस वचन में हमें शिक्षा मिलती है। एक उदाहरण में हम और पाते हैं कि दाख की बारी में जब माली काम कर रहा था, उसका स्वामी पहुंचा, एक पेड़ को देखा जो कि फल नहीं ला रहा है ना, उसको कहा कि इसको काट के हटाओ, झूठों का जगह घेरे हुए है। वो माली ने रिक्वेस्ट किया
कि इस साल मुझे मौका दीजिए, मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा, मैं इसको विशेष पानी दूंगा, खाद दूंगा। तो मालिक ने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे नियुक्त समय पर फिर आया, फिर उस पेड़ में कोई फल नहीं था। कहा कि यार इसको हटाओ। दूसरा बार फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि मालिक एक बार मुझे और मौका दीजिए, मैं और विशेष ध्यान दूंगा, खाद पानी जो भी देना है मैं दूंगा। मालिक बोला ठीक है। फिर वो नियुक्त समय में आया, कोई फल नहीं। बोला कि अब इसको काटो और क्या करो, आग में इसको डाल दो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करता है, पिता इस बार ये फल लाएगा, ये मेरा बेटा ये फल लाएगा, इसको मौका दिया जाए, ये फल लाएगा। यीशु मसीह हमसे और आपसे फल की आशा करते हैं। पहला पतरस उसका 2:9 को जब हम पढ़ते हैं, तुम याजकों का समाज, राजपदधारी, मेरा चुना हुआ वंश हो, यहां पर बहुत सारा पद हमें दिया गया है ना। और अंत में लिखता है कि ये सारा पद तुमको इसलिए दिया गया है, तुमको याजक इसलिए बनाया गया है, राजपदधारी, चुना हुआ वंश, पवित्र प्रजा इसलिए बनाया गया है कि तुम मेरे गुण प्रकट करो, यानी कि फल लाओ। आज यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, आशीषें भी दे दी, है ना। गाड़ी हो गया, अच्छा सैलरी हो गया, पैसा हो गया, घर हो गया। फल कहां है भैया? फल कहां है? प्रभु यीशु मसीह फल चाह रहे हैं, फल। दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था वो पेड़, बहुत अच्छा दिख रहा था वो पेड़, लेकिन सामने जब जाया गया तो फल नहीं था। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वो नहीं बोलेगा कि तुमने कितना पृथ्वी में रह करके बैंक बैलेंस जमा किया, नहीं कहेगा कि वो तूने कितना जगह जमीन खरीदा, कितना ब्रांडेड कपड़ा पहना, क्या किया, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा बेटा फल ना, बेटी फल नहीं, फल कहां है? आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना वचन जानते हैं, है ना, उससे मतलब नहीं है। वहां पर कहेगा बेटा फल कहां, फल कहां? उस समय बहुत देर हो चुका हुआ होगा, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आज तो बहुत बहाना करते हैं, अरे पास्टर को काम मालूम है, आई एम सॉरी वेरी बिजी, हम बहुत सारी बातों को हम करते हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं, उनको क्या पता है। लेकिन मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह पूछेगा फल कहां है, फल कहां है ना। उस समय हम बाजार में मिलने वाला अमरूद और आम और लीची और ये फल ला करके हम नहीं दिखा सकते हैं कि ये फल है ना। आत्मा का फल कहां है? तूने कितने लोगों को बचाया, तूने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, तेरे जीवन के द्वारा कितने लोग बचाए गए, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमसे सवाल करेगा मेरे प्रियो। आज तो पास्टर पूछने से, है ना, आपको, है ना, मुंह फूल जाता है। हम चर्च हम नहीं आते हैं, हम जूम मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं, है ना, हम बहुत सारा ये करते हैं, लेकिन फल कहाँ है? और याद रखिएगा फल, है ना, यहाँ पर सीधे लिखा है ना, कि तुम्हारा फल बना रहे। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, और इसलिए चुना कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, काम में, धाम में, नौकरी में, बिजनेस में, है ना, हम लोगों से मिलते हैं, जानवरों से, शेर चीता भालू से नहीं मिलते हैं, है ना। उन्हें हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए, उनके लिए प्रार्थनाएं करना चाहिए। वे भी, है ना, उनको भी यीशु मसीह की जरूरत है, उनका भी जीवन टूटा हुआ है, वो भी अशांत में है, लेकिन हम अवसर नहीं ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, रोज दिन सैकड़ों लोगों से हम मिलते हैं, हम अवसर नहीं ढूंढते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह फल की आशा कर रहे हैं आपसे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब आप उनके पास जाइएगा, वो कहेगा फल कहाँ है, फल कहाँ है ना। मेहनत, अपनी मेहनत से आइए हम सुसमाचार सुनाए। हम जैसा हमको वरदान मिला गया, तुम याजकों का समाज, राजपदधारी, है ना, पवित्र प्रजा हो, है ना, इतना पद परमेश्वर आपको दिया है। हम शांत बैठे हुए, संसार के लोगों को देखिए, उनको थोड़ा सा कोई पद मिल जाता है तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है, हम विधायक का आदमी हैं, हम ये हैं। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ने आपको कहता है कि तुम याजकों का समाज हो, तुम राजपदधारी हो, तुम चुना हुआ वंश हो और पवित्र हो। और इतना सारा पद हमको इसलिए मिला है, पहला पतरस 2:9 के अनुसार, कि तुम मेरे गुण को प्रकट करो, यानी कि फल लेकर के आओ। ये परमेश्वर के लोगों, है ना, प्रार्थना
उपवास, गवाही, वचन हम लोगों को बतलाएं, है ना, झुंड तैयार करें, हम फल, है ना, हासिल करें और दूसरों के नेव पर डफली ना बजाएं, है ना, दूसरों के विश्वासी, दूसरों के झुंड पर जी नहीं। वो फल का क्रेडिट तो भैया उसी को मिलेगा जिसने वो बीज को बोया है। हम नया काम करें, नया फल के लिए हम प्रयास करें, परमेश्वर, है ना, हमें इस्तेमाल करेगा। जितना टैलेंट हमारे पास है, जितनी योग्यता हमारे पास है, परमेश्वर को मालूम है ना, वो हमें इस्तेमाल करेगा अधिकारी से। प्रियो, दूर से जब उस पेड़ को देखा गया बहुत हरा भरा था, लेकिन जब सामने पहुंचा गया, है ना, पत्तों को छोड़ करके वहां पर कुछ भी नहीं था। फल रहित जीवन यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। वचन में साफ साफ हम लोग यहां पर देखे कि प्रभु यीशु मसीह सामने गए और उन्होंने फल नहीं पाया, है ना। चेलों के सामने एक सबक कहेंगे, एक वहां पर एक जबरदस्त, वहां पर एक एक्शन रिएक्शन हम कहेंगे, है ना। उन्होंने, है ना, पेड़ को क्या किया, श्राप दिया और पेड़ तुरंत सूख गया, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, है ना। दोबारा उसमें फल तो दूर की बात, उसमें पत्ते भी नजर नहीं आए और वो पेड़ का अस्तित्व समाप्त हो गया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और इसलिए चुना कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। मेरे प्रियो, स्थिरता भी होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, हमारा मेहनत दिखना चाहिए। कहाँ है लोग, कहाँ है लोग, है ना। बरसाती मेंढक के समान बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से, है ना, वो लीडर ही लीडर नहीं जिसके पीछे लोग ना हो। हमें फल लाना है मेरे प्रियो, जितनी हमारी योग्यता है, जितना हमारा सक्षमता है, जितना हमारा एबिलिटीज है, परमेश्वर ने जो योग्यता हमें दिया है उसके अनुसार आइए हम परमेश्वर का काम करें, हम फल लाने के लिए कोशिश करें। अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी हम, है ना, करेंगे, परमेश्वर हमें सफलता देगा, है ना। जब जागे तभी सवेरा। इतना दिन हमारा बीत गया, है ना, 2021 में हम ये करेंगे वो करेंगे। भैया जून महीना आ गया, आपने क्या किया है, एक मक्खी तक को आप कलीसिया में लेकर नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह फल रहित जीवन को पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। जब हम यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, है ना, हम आत्माएं बचाए हुए रहेंगे अपनी गवाही से, अपनी प्रार्थना से, है ना, अपनी सेवा से, है ना। हम कह सकते हैं कि प्रभु मैंने इतना काम किया है। तब उस समय यीशु मसीह कहेगा, हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। मेरे प्रियो, हमें फल दिखना चाहिए लगातार। अभी हम लोग फल से संबंधित हम लोग बातें करेंगे, है ना। आज मैंने फल क्यों लाना है ना, मैंने आज आपको समझाने के लिए प्रयास किया। हमें फल क्यों लाना है, अगले सप्ताह हम क्या फल लाएं, उसके अगले सप्ताह फिर क्यों फल लाएं, कैसे फल लाएं, हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग सीख रहे थे कि क्यों फल लेकर के आए। इसलिए हम फल लेकर के आए कि एक वचन मैं पढ़ रहा था, यूहन्ना 15:8 में लिखा हुआ है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अदर एक्टिविटी से, है ना, हमारे ये करने से वो करने से या वाह से नहीं, यहां पर लिखा है पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे प्रियो, है ना, हमें फल लाने की जरूरत है। और दूसरा तीमुथियुस 2:4 में लिखा है ना, कि एक योद्धा जो है उसका हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने कैप्टन को खुश रखे, है ना, अपने लीडर को खुश रखे। उसका हमेशा यही प्रयास रहता है, हमारा कैप्टन, हमारा लीडर, हमारा
कहेंगे जो भी अगुआ है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें उन्होंने इसलिए चुना, इसीलिए हमारे लिए रक्त बहाया कि हम फल लेकर के आए, हम फल लेकर के आए। मेरे प्रियो, है ना, आइए हम फल लाने के लिए अपने जीवन में प्रयास करें, हम अपने जीवन को समर्पित करें। हम कहें, पिता हम जैसे भी हैं तेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, मेरी निर्बलताओं को दूर करते हुए, मेरी बलहीनताओं को दूर करते हुए मुझे इस्तेमाल कर। मैं तैयार हूं प्रभु फल लाने के लिए। प्रभु मेरा अभिषेक कर, क्योंकि आप फल रहित जीवन को पसंद नहीं करते हैं प्रभु, है ना। वो माली रिक्वेस्ट किया कि इस साल छोड़ दिया जाए मालिक से, मैं विशेष ध्यान दूंगा, मैं विशेष ध्यान दूंगा। 1 साल, 2 साल, तीसरा साल मालिक बोला कि हटाओ इसको, अब इसका कोई जगह नहीं रहा। मेरे प्रियो, वचन से, प्रार्थना से आपको बारंबार सींचा जा रहा है। अभी आराधनाएं बंद है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि आपका आत्मिक जीवन ना डवाडोल हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम ना जूम के माध्यम से प्रार्थना, आराधना प्रयास कर रहे हैं आप लोग तक पहुंचने के लिए। विषम परिस्थिति में भी फोन कॉल के जरिए, ये क्या है ना, उस पेड़ के समान है जिसको खाद और पानी दिया जा रहा था, जिसको मालिक ने ऑर्डर दे दिया था कि इसको काट के हटाओ। माली ने कहा कि नहीं, मुझे मौका दिया जाए, एक मौका और दिया जाए, एक मौका और दिया जाए। उसी तरह बारंबार नया नया स्थिति और परिस्थिति से परमेश्वर आपको, है ना, खाद और पानी दे रहा है, वचन के द्वारा, है ना, घटना के द्वारा आपको खाद और पानी दे रहा है, ताकि आप स्वतः क्या हो जाए, फलने लगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा गया है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, मैं उसको काट डालता हूं, है ना। लेकिन वो छांटता भी है ताकि वो और फले। कभी कभी हमारे जीवन में छटाई होती है ना, कभी कभी हमें परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिलती है शिक्षा के लिए, ताकि हम और फलें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे कि परमेश्वर मुझे फल लाना है। प्रभु मैंने बहुत समय खो दिया, बहुत समय मैंने खो दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, मेरे अगुआ के लिए, संस्था के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, नए सेवकाई क्षेत्र के लिए। मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। मैं नुक्ताचीनी में, इधर उधर की बातें में, कानाफूसी में, नकारात्मक बातों में मैं फंसा रहा और मैं समय को गंवाया। लेकिन ये सारी चीजें जब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे होती रहेंगी। ये हमारे कदमों को कमजोर करने के लिए ये बातें होती है, ये परिस्थिति होती है। लेकिन हमें इन सारी बातों से किनारे होते हुए, इन बातों को जय प्राप्त करते हुए हमें फल लाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें फल लाने की जरूरत है। इस कोरोना काल में आप देखिए कितने लोग क्या से क्या कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, चेन प्रेयर कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग भी अपने प्रयास से बहुत कुछ कर रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सवाल है आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर इस फल रहित जीवन को श्राप देता है, इसलिए आइए हम श्राप के भागी ना बने, हम आशीष के भागी बने। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रियो,